नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर अभी एक जंतर मंतर पर एक आंदोलन हुआ जिसको कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया पूरी तरीके से। इसके पीछे कौन से हाथ थे, किन लोगों ने फाइनेंस किया, किन लोगों ने स्थितियां ऐसी बनाई और आखिर इनके पास इतना पैसा कहां से आया, ये कई ऐसे सवाल छोड़ के चले गया जंतर मंतर। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने में वो कामयाब हुए क्योंकि उनके पीछे जो एक साजिश थी, एक योजना थी, एक षड्यंत्र था जिसको पूरा के पूरी तरीके से यूं कहे तो विदेशी फंडिंग से उस आंदोलन को एक तरीके चलाया जा रहा था। वरना छात्रों के पास इतना पैसा, छात्रों के पास तो अपनी जेब का खर्चा बिटाने के लिए भी पैसे नहीं होते। महीने के आखिर में आते आते तो उनको पैसे का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन अभिजीत दीप के, सौरभ दास जैसे लोग जिन्होंने पूरे आंदोलन को इतने दिन 35 दिन तक चलाया और उसके बाद में जिस तरीके की स्थितियां बनी, आप देखिए जुनेद नाम का एक व्यक्ति जो ना छात्र है, कितने दिन तक, 35 दिन तक जंतर मंतर पर हजारों की तादाद के अंदर कचौरी, बर्गर, समोसे, पिज्जा, खाने के पैकेट, दाल चावल, राजमा चावल, न जाने क्या क्या, पानी की बोतलें, तमाम तरीके के दिए। आखिर जुनेद के पास इतना पैसा कहां से आया? कौन है वो असली फाइनेंसर जिसने देश के अंदर बिल्कुल एक तरीके से सिविल वॉर करने की कोशिश की? आप सोच के देखिए किन हाथों में हमारा यूथ खेल रहा था, किन हाथों की ओर जा रहा था। और सबसे बड़ी बात देखिए, संसद की तरफ मार्च करके, प्रदर्शन करके उनको लेके जाया जा रहा था। कितने पुलिस वाले घायल हुए? सवाल खड़ा होता है आखिर उनके पास में पत्थर आए कहां से? यानी पूरी प्लान था कि किसी भी तरीके से संसद के अंदर घुस जाए, लेकिन वो शायद भूल गए कि ये देश मोदी का है, हिंदुस्तान के अंदर मोदी की सरकार चल रही है। ऐसी किसी गलतफहमी में वो ना रहे और उन्होंने जिस तरीके से अपने हरकतें करी तो छात्र नहीं कर सकते। मुद्दा था नीट का, नीट के पेपर लीक के मामले के अंदर दोषियों को सजा दी जाए और उन पर कार्रवाई। निश्चित रूप से मुद्दा बिल्कुल सही था, छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन छात्रों के भविष्य के नाम पर जो इसके पीछे का एजेंडा था, उस एजेंडे ने असली काम किया। वह आरएसएस के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वह हिंदू सनातन के खिलाफ नारे लग रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तमाम तरीके की चीजें वहां हो रही है जो नहीं होनी चाहिए एक सभ्य समाज के अंदर, लेकिन उन सबको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप देखिए बच्चों ने 15-15 साल, 16-16 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल बच्चियों ने, जिन बच्चियों को अभी अपनी जिंदगी का एक सपना नहीं देखा, उन्होंने जिंदगी किस तरीके से जी जाती है वो उनके समझ में नहीं था। और उन बच्चियों ने कितनी गंदी और वल्गर भाषा का इस्तेमाल किया, शर्म आती है बोलते भी। छी, ऐसे संस्कार उन बच्चों को कहां से मिले? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिसको लेकर आम पुरुष भी नहीं करता और वो सार्वजनिक रूप से करे जा रही है, वो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अब समझ में नहीं आ रहा, मोदी के ये हो गया, मोदी के वो हो गया, मोदी ऐसा, मोदी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन छात्रों को, उन छात्राओं को जिन्होंने मोदी की मां तक को गाली दी, मोदी की मां तक को जंतर मंतर के आंदोलन में, प्रदर्शन में घसीट लाया। सवाल ये था, क्या ये खुद बोल रहे थे या इनके पीछे से कोई करवा रहा था? ऐसे कौन से लोग थे? वो यूट्यूबर, वो इन्फ्लुएंसर कौन थे जिनको पैसे देके सारी चीजें कराई गई? उनको फंडिंग किसने करी? पैसा कहां से आया? राहुल गांधी और जो तमाम विपक्ष के नेता थे, वो सांसद, वो बढ़ के प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाके धरने प्रदर्शन करने की तैयार। आखिर मकसद क्या था? क्योंकि ये एक पूरा गेम था। विपक्ष यही चाहता था किसी भी तरीके से मोदी को घेर लिया जाए, संसद के अंदर एंट्री करा दी जाए, गृह युद्ध की स्थितियां बन जाए और देश के अंदर खतरा, जो इनका विदेशी एजेंडा था, वो कामयाब हो जाए। लेकिन मोदी को हराना और अमित शाह की चालबाजी से आप बच नहीं सकते। मोदी वो चीज है जो अपने दम पर 30 साल से राजनीति कर रहा है। मोदी वो शख्स है जिसके लिए सिर्फ देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है। मोदी को जितनी बुरी बुरी से गालियां देनी थी इन लोगों ने दी, इसके बाद भी मोदी ने सब बच्चों को माफ कर दिया। उनको कहा कि ये गुमराह हो गए थे, इन सबको हम गले लगाते हैं, राष्ट्र के विकास में हम इनको जोड़ते हैं, आइए जुड़ जाइए। ये होता है बड़प्पन। यदि कोई और देश होता और वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को इतनी गंदी भाषा के अंदर गालियां दे दी जाती तो निश्चित रूप से मान के चलिए जिंदगी 7 पीढ़ी उनकी खराब हो जाती। लेकिन मोदी ने वो सब भी भूलकर उन बच्चों को माफ करने का काम किया। सरकार ने जो मुकदमे इन पे लगाए वो तो वापस हो जाएंगे, लेकिन क्या जनता जो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, इन्होंने जिस तरीके से संविधान के अंदर आजादी और विचारों की अभिव्यक्ति का दुरुपयोग किया है, क्या वो उससे बच सकेंगे? सबसे बड़ी चीज, इनके माँ बाप माफी मांग रहे हैं और जो नेता हैं उनको शर्म नहीं आ रही। अभिजीत दीप के हो चाहे सौरभ दास हो, वो कहते हैं हिंदुस्तान में गाली बकना कब से अपराध हो गया? अभिजीत दीप के जो गाली बकने वाले बच्चे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनके विदेशी एजेंडे के ऊपर जिस तरीके से अभिजीत और सौरभ दास ने काम किया है। आप सोच के देखिए, मैं अभिजीत और सौरभ से पूछना चाहता हूं कि तुम अपने माँ बाप को ऐसी गाली देख के बताओ। अभिजीत, तुम अपने माँ बाप को ऐसी गाली देकर बताओ, तुम्हारी जो बहन है उनसे कहो कि अपने माँ बाप को ऐसी गाली दे, और जो नेता इसका समर्थन कर रहे हैं वो अपने बच्चों को कहे कि वो उन्हें ऐसी गालियां दे।
शायद आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, आपके हाथ कांपेंगे या आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी, आप बोल भी नहीं पाओगे अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से ऐसी गाली बकने के लिए। जब तुम उनसे ये नहीं करा सकते तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि उन बच्चों को भड़का कर, उन बच्चों को किसी तरीके से गुमराह करके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो जनप्रतिनिधि एक चुने हुए हैं उनको गालियां दी। जुनेद ये तो बताए और अभिषेक ये तो खोले पत्ते कि आखिर जुनेद को कौन लेकर आया था, किसने पैसे दिए, कहां से वो आया था, पत्थरबाज में कौन थे जिनको पैसे देके वहां लाया गया, और वो पत्थर दिल्ली जैसी सिटी के अंदर पत्थर आए कहां से। यानी पूरी प्लानिंग के साथ ये सारा खेल किया गया था, जिसका भंडाफोड़ तो होना तय है। ये तो मान लेना अभिजीत दिप्के, सौरभ दास, उसका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, वो पूरी खाल निकालेगा, इसके गहराई तक जाएगा और सब चेहरों को बेनकाब करेगा। ये तो तय है, मान के चलिए, वक्त लग सकता है लेकिन गहराई तो जाएगी। अभिजीत दिप्के अब तो सवाल इस पर खड़े हो रहा है कि तुमने बोस्टन जाके जो पढ़ाई करी, तुम्हारे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं, वो सरकारी कर्मचारी ने इतना पैसा कहां से दिया, तुमने बोस्टन में पढ़ाई की। तुम भले ही कितना ही कुछ कहते हो कि तुमने लोन लिया या बोस्टन में जाके स्कॉलरशिप मिली, लेकिन जब पर्दे और जांचें शुरू होगी तो काफी कुछ निकलेगा। सौरभ दास ये बताया कि दिल्ली के अंदर बिल्कुल आलीशान तरीके से रहना और जिस तरीके के कपड़े लगते पहन के, कहीं से वो छात्र लगता है क्या, लेकिन उसकी भाषा और जिस तरीके गंदगी करी, और उसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो ये लोग 7 स्टार होटल में जाके पार्टियां कर रहे हैं। ये कहां के स्टूडेंट्स हैं, कहां थे। और जब नीट का मामला हो चुका, दोबारा परीक्षा हो चुकी, नीट वाले दोबारा एडमिशन लेके अपने प्रोसेस पे चल रहे हैं, फिर आंदोलन किसके लिए था? साफ तौर पे था ये देश की सरकार के खिलाफ एक सिविल वार की तैयारी थी। और ये तो साफ लड़के जो कह रहे थे, उन कहने वालों में कौन थे जिनको भड़काया जा रहा था, साफ तौर पर वो लड़के भी नहीं थे कि हम इसको नेपाल बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, तुम्हारे बाप की जागीर है, ये हिंदुस्तान है कि तुम ये बना दोगे वो बना दोगे, तुम्हारा डमरू नहीं बजा देंगे। ये सावन का महीना शुरू हो चुका है और मोदी और शाह अब इस बात के लिए कभी आपको बख्शेंगे नहीं कि इस तरीके से देश में जो विपक्ष के साथ मिलकर जो गंदा खेल विपक्ष ने खेला है, अब उस खेल का पटाक्षेप होगा। वक्त आ गया है और आप भी, क्या आप ये चाहते हैं कि इस तरीके से बच्चों ने जो गालियां बकी, जिस तरीके से अभद्रता करी, जिस तरीके भाषा की मर्यादा को खत्म किया, जिस तरीके से नेताओं ने उनको सपोर्ट करने का काम किया कि तुम गंदगी फैलाते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, उनके माँ बाप माफी मांग रहे हैं उनके लिए, बच्चियां और लड़के आके बिल्कुल यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमें भड़काया गया, हमें पैसे दिए गए, हमें तो ये इस तरीके से कहा गया। अपनी राय बेबाकी से रखिए, कमेंट्स को खुलकर कहिए, क्या ये सब जायज था, चाहे सिविल वार की तैयारी नहीं थी, क्या ये विपक्ष का एक बहुत बड़ा एजेंडा नहीं था, क्या विदेशी हाथों के ये सारा खेल नहीं हो रहा था, क्या इसमें विदेशों का पैसा नहीं लगा, क्या इस 35 दिन के आंदोलन में अरबों रुपए आया कहां से, इन सब की जांच नहीं होनी चाहिए। कमेंट में खुल के बताइए और बताइए यदि जायज था तो भी आप बताइए कि ये सब कुछ जायज था, उन्होंने गालियां बकी, प्रधानमंत्री को गालियां बकी, बदतमीजी करी, वो भी जायज थी तो आप लिखिए उसके ऊपर भी, लेकिन उससे पहले सोच लीजिएगा कि आप ये करने से पहले ये सब चीजें क्या अपने घर में माँ बहन बेटियों के साथ में ये सब चीजें स्वीकार कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो अपने कलेजे पे हाथ जरूर रखिएगा और मत करिए ऐसे किसी भी आंदोलन का समर्थन जो देश के खिलाफ हो। मत करिए ऐसे आंदोलन का समर्थन जिसमें आपके घर के बच्चे या यूथ देश का पद भ्रमित हो जाए ताकि आने वाले समय में उनके लिए संकट खड़ा हो जाए। मत कीजिए, ऐसा मत करिए। संस्कार जो हमारे संस्कार हैं उन संस्कारों को बचा कर रखिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। और ये मान के चलिएगा वो इस तरीके की चीजें को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका नुकसान सबसे पहले माँ बाप, रिश्तेदार, समाज और कॉलोनी और मोहल्ले वालों को भी होगा। अब सोच के देखिए उन बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है कि वो जहां भी जाती है, अरे ये तो वही है, इसी ने तो गाली बकी थी, इसे दूर रहो, ये ऐसे अभद्र है, इसके माँ बाप ने उसको पैदा ही क्यों कर दिया, इसको ऐसे संस्कार आ कहां से गए। यदि आप भी ये सुनना चाहते हैं क्योंकि लोगों के मुंह बंद किए जाते हैं, अपनी राय बेबाकी से रखिए भाईजी डिजिटल मीडिया चैनल के ऊपर, और साथ में इस चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक एक जो लाइक है, एक एक आपका जो कमेंट है और एक एक आपका जो सब्सक्राइब करा हुआ आपका जो अमूल्य सहयोग है वो निश्चित रूप से चैनल को बहुत बुलंदियों के ऊपर लेकर जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।